शहर के उस ओर खंडकर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराई अंचल की सीटियां डूबी अनेकों उस पुराने खिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर और शाखाओं पर लटकते खुखुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। विद्युत शतपुन्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर मेरी वो कन्नेर, वो बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक पेटा है। वो भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस खिस रहा है देख। हाथ के पंछे बराबर बाह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल, फिर भी मैल। और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने छुपकर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंडकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी, विनद हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक व तब से आज तक की सूत्र छंदस मंत्र तियरम सब प्रेमियों तक की मार्क्स एंजल्स रसेल टॉयम्बी की हीडेगर व स्पेंसर सार्थ गांधी भी सभी के सिद्ध अंधों का नया व्याख्यान करता वो। नहाता ब्रह्म राक्षस शाम प्राक्तन बावड़ी की उन खनी गहराइयों में शून्य। ये गर्जती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उड़ रही दुनिया, अधा उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता। वो रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा। ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरि कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे दुनिया। सुनते हैं करोदों के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं
वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीटियां, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना ओ उतरना, पुनः चढ़ना वो लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संकर, गहन किंचित सफलता, अधिभव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी है। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेदन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवी अंदर कथाएं बहुत प्यारी है। रवि निकलता लाल चिंदा की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पटिया, उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए, अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वथा पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया, वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, बख्श बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली स्थितियां छटना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीटियां हम छोड़ दें उसके लिए, उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंधकरण में से सत्य की छाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमयी अनबन, विश्वचेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे, उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वो भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सखन झाड़ी के कंडीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंच जा सकूं।